अभी ईवीएम पे कोई भी पार्टी सहमत नहीं है। लोग चाह रहे हैं, जनता भी चाह रही है कि हमारा चुनाव बैलेट पेपर से हो। ना मुझे भरोसा है ईवीएम पर और ना ही भरोसा है मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार पर। अमित शाह का बेटा जो जय शाह है, जितनी ब्लैक मनी है सब व्हाइट मनी करने का काम किया है। जांच होगी, ये सब जेल में जाएंगे। आप न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, आप किसी के नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी हो रही है। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर फैसला सुनाया। किस तरह से चुनाव आयोग से जिस तरह से जस्टिस संजय खन्ना ने सवालों के जवाब मांगे, फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। ईवीएम को लेकर लोगों की क्या राय है, क्या कुछ सोच रहे हैं, लोगों से बात कर लेते हैं। सर, ईवीएम को कैसे देखते हैं? चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में ईवीएम पर संशय जारी है, कैसे देखते हैं सब? जैसे अभी ईवीएम पे कोई भी पार्टी सहमत नहीं है। लोग चाह रहे हैं, जनता भी चाह रही है कि हमारा चुनाव बैलेट पेपर से हो। लेकिन अब चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग नहीं बता सकते हैं। उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। फैसला भी आ जाना था, नहीं आया, रोक दिया गया उस पे ईवीएम पे। क्या होना हो करें कि शायद चुनाव आयोग कह रहा कि हम ऐसा नहीं करा पाएंगे कि सारी पर्चियां मिलान करा पाएंगे हम पूरे देश का। तो हम कह रहे हैं जैसे ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। अगर जनता चाह रही है कि हमको बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, या जिस तरह से जनता का भरोसा हो अपने मत का कि हमारा मत सुरक्षित रहेगा, हमने जहाँ दिया वहाँ गया है, तो जनता जो चाहती है उसको करना चाहिए। उसकी भावना, उसका उत्साह तभी सुरक्षित रहेगा जब वो चाहेंगे कि हमारा मत जहाँ पड़ा है वहीं गया है। जब किसी चीज़ पे संशय बरकरार हो जाता है तो उसकी पुष्टि के लिए, विश्वास दिलाने के लिए जनता को उस पे हमको काम करना चाहिए, चुनाव आयोग को काम करना चाहिए और सब पार्टियों को भी काम करना चाहिए कि जिससे जनता का भरोसा ना टूटे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं, 400 पार का नारा दे रही है और एक तरफ ईवीएम पर विरोध, तो ये सबको कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आज भी हुआ, सुरक्षित रख लिया गया है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 तो सपना भी ना देखें। हम ही समझ रहे हैं कि 400 ही हारेंगे, बाकी जो बचा 143 पे ही सिमट जाएंगे, क्योंकि पूरा देश इनके वादा खिलाफी से नाराज़ है। इन्होंने किसी के बारे में कोई कार्य किया नहीं, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, बेरोज़गार हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मजदूर हो, किसान हो, किसी के पक्ष में इन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ घोषणाएं इन्होंने किया है। और रहा सवाल आप जो बात की हैं ईवीएम की बात, ईवीएम का मामला ये है, जब से 2014 के बाद हैक की बात आई है। अभी मध्य प्रदेश के किसी ज़िले में अभी पता चला कि बसपा को उन्होंने वोट दिया, पता चला बीजेपी का पर्ची निकल रहा था, कमल के फूल का। और दिल्ली के अंदर जितने बड़े आंदोलन चल रहे हैं, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल पीठ में जो चल रहा है ईवीएम को लेकर के मुकदमा, एक जज सुन रहे हैं, दूसरा जज सुनवाई नहीं कर रहा है, फिर भी मतलब फैसला न देना। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया। अब आप बताइए, केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो सरकार है, ये सभी पर अपना कंट्रोल कर लिया है। ये निष्पक्ष है ही नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर, ना मुझे भरोसा है ईवीएम पर और ना ही भरोसा है मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार पर। और लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के माध्यम से कि यहाँ माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में यहाँ 80 सीटों में कम से कम 55 से लेकर के 65 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार अब की बार चली जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तब देखिएगा जितना घोटाला इन्होंने 10 साल के अंदर किया है, सारे लोग जेल के सिकच्चों में जाएंगे, सभी जेल में जाएंगे। मतलब अमित शाह का बेटा जो जय शाह है, जितनी ब्लैक मनी है सब व्हाइट मनी करने का काम किया है। जांच होगी, ये सब जेल में जाएंगे। जो भी जिम्मेदार होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जो हालात है,
प्रथम चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में 8 में 6 सीटें जीत रही है। दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है इसमें कम से कम 5 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से चुनाव करीब है और लोकसभा चुनाव में भाषण दे रहे हैं मोदी जी, वो महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर बात कर देते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो उनको बेचना पड़ जाएगा। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, इनके पास बयान के अलावा कुछ है नहीं। 2014 इन्होंने कहा काला धन ले आएंगे, उन्होंने कहा 15 लाख रुपया हम खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये नोटबंदी किया इन्होंने, कहा आतंकवादी गतिविधियां ठप हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो फेल हो गया। 2019 में आए, पुलवामा में हमारे जो सैनिक 42 शहीद हुए, आरडीएक्स कहाँ से आया, कैसे आया, हमारी सरकार को पता नहीं है। फर्जी राष्ट्रभक्ति जगा करके देश की भावनाओं से खेला गया और ये प्रचंड बहुमत में आ गए। अब की बार ये भी हिंदू मुस्लिम खोज रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मिल नहीं रहा है, भारत पाकिस्तान का कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। अब इनके पास ये मंगलसूत्र की भाषा क्या जानेंगे, जब ये अपनी पत्नी को प्रधानमंत्री जी खुद ही छोड़ दिए हैं, वो पत्नी जिंदा रहते हुए भी मृत समान है, वो क्या जाने कि पति का और मंगलसूत्र का क्या फर्ज होता है, ये खुद नहीं फर्ज अदा कर पा रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, पति पत्नी का जो संबंध होता है उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? आज इनसे पूछना चाहता हूँ, 2014 के पहले क्या कांग्रेस की सरकार नहीं रही है? तब मंगलसूत्र सुरक्षित थे। अब आज जब सरकार बदलने जा रही है देश के अंदर, इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, तो इनको मंगलसूत्र का ये भावनाओं से खेलवाड़ करना चाहते हैं। देश की जनता, हमारी बहनें, माताएं इनके चक्कर में नहीं फंसेंगी। जानते हैं कि ये झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं और इनका कहीं से कोई मामला जनता झांसे में नहीं आ रही है। कैसे देखते हैं ईवीएम पे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाला था लेकिन सुरक्षित रखा गया है, ईवीएम पे तमाम सवाल उठे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टोटल ईवीएम के माध्यम से बूथों पर कैप्चर करती थी, बूथों को लगातार जीतती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डंडा मारा है इनको, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित कर लिया, सुप्रीम कोर्ट आजकल देश में कोई अगर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा है तो बहुत मैं धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ साहब का, कि वही मोदी और योगी जैसे और अमित शाह जैसे तानाशाह व्यक्ति से अकेला बंदा लड़ रहा है और उन्होंने जो सुरक्षित कर रखा है। मुझे उम्मीद है जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को उन्होंने घोषित किया, वैसे वो ये करेंगे सारी वीवीपैटों का मिलान होकर गणना हो, चाहे 2 दिन और लग जाए काउंटिंग में, लेकिन ये हो के इस हिसाब से मतगणना जारी रहे। 400 पार के नारे की बात कर रहे हैं मोदी जी बीजेपी की, कैसे देखते हैं? नहीं, 400 पार तो मोदी जी का अब सपना हो गया, क्योंकि मोदी जी का स्टेटमेंट 2 दिन से 3 दिन से बदल गया है। आप देखिए, जैसे फर्स्ट फेज़ का मतदान शुरू हुआ, वैसे मोदी जी ने क्या नाम है, जैसे वोट परसेंटेज पे गिरावट आई, वैसे मोदी जी का हिंदू मुस्लिम कर दिया, फिर क्या नाम है मंगलसूत्र ये सब कर दिया। ये सब दैन मैटर है। मैंने एक इतना बड़ा नेता देश का ऐसे हरासमेंट वाला भाषण दे रहा है, ये भाषण से ही पता चलता है कि मोदी जी अपना हार खुद स्वीकार कर लिए हैं। इस तरह के भाषण देने के लिए, जबकि सबका साथ सबका विकास और इस तरह से मुसलमानों को घुसपैठिया, मतलब वो क्या दिखाना चाह रहे हैं जनता को कि अब उनको मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है? वो यही तो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से कि आप अभी जो ये पसमानदा मुस्लिम को आपने एक झूठा मूठा ट्रेंड कराया, ट्रिपल तलाक का ट्रेंड कराया, ये सब क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है देश के हिस्सेदार नहीं हैं, दूसरा आप मुसलमानों को पार्टी में शामिल करा रहे हो, तीसरा आपने मुसलमानों को यहाँ जगह दे रखी है। इसका क्या मतलब है? यानी कि आपका एजेंडा एकदम क्लियर है, आप न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, आप किसी के नहीं, बस आप केवल अपने स्वार्थ के हैं। जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ वहीं आप काम करने लगे। और ख़ासकर मैं नौजवान पीढ़ियों से मांग करता हूँ कि घरों से निकलें। जैसे आपने फर्स्ट फेज़ में मतदान किया है, वैसे आप सेकंड फेज़ में मतदान करिए, जुमलाबाज सरकार से मुक्ति दिलाइए।